Dear students, good morning. Today I would like to introduce you types of novels. जैसा कि आपको पता है आपके पास एक लिटरेरी टर्म आएगी जो आपके पास आपको एक अटैम्प्ट करनी है और 6 मार्क्स की आएगी। तो आपके सिलेबस में नावल है कांथापुरा, और कांथापुरा के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नावल्स क्या हैं, डेफिनेशन ऑफ नावल्स क्या है। तो हमने पहले ही डेफिनेशन ऑफ नावल्स कर चुके हैं। एपिस्ट्री नावल पे कैरेक्स नावल पर मैं वीडियो भेज चुकी हूँ, बट ये जो वीडियो है इसमें सभी टाइप्स के नावल्स को शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताने की आपको कोशिश की है। जैसा आपको पता है कि नावल जो कि फॉर्म लिटरेरी फॉर्म 18th सेंचुरी में नावल लिखने शुरू किए। उससे पहले राइटर्स जो हैं या तो पोइट्री लिखते थे या ड्रामाज लिखते थे। आपने शेक्सपियर की पोइम पढ़ी, ओके। तो उस एज में 16th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में या पोइट्री लिखी जाती थी या ड्रामा। बट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एक न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेरी फॉर्म जो है वो नावल लिखे गए, और जिसमें कि पहला नावल जो कहा जाता है, फादर ऑफ नावलिस्ट कहा जाता है, वो है सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन ने एपिस्ट्री नावल लिखे लेटर फॉर्म में। वो था पामेला और क्लैरिसा, उनके दो नावल्स हैं जो कि एपिस्ट्री फॉर्म में, पत्तर की फॉर्म में लिखे गए। आफ्टर दैट पिकैरेक्स नावल लिखे गए जो कि हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज और टॉम जोन्स है। इसी सेंचुरी में रिचर्डसन की एज का ही ये नॉवलिस्ट हुए हैं, और ये भी रियलिस्टिक नावल के लिए फेमस थे। पिकैरेक्स नावल जिसमें कि हीरो एक पिकैरो या एक राउट था, एक बदमाश जो कि ही वॉन्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। After that, during the same century, 18th century, sentimental novels were also written. Sentimental novel भी लिखे गए जिसमें कि इमोशनल रिलेशनशिप पर जो आधारित थे। और इसके जो नॉवलिस्ट थे, जो हेनरी फील्डिंग और रिचर्डसन के बाद सेम एज में लॉरेंस स्टर्न नॉवलिस्ट हुए हैं जिन्होंने सेंटिमेंटल नॉवल लिखे। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशंस पर बेस्ड थे, इंडिविजुअल फीलिंग्स पर आधारित थे। और ये नॉवेल्स थे लॉरेंस स्टर्न का, जैसे सेंटिमेंटल जर्नी, ट्रिस्टन सैंडी, और ओलिवर गोल्डस्मिथ का 1766 में एक नॉवल लिखा ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, द विकार ऑफ वेकफील्ड। तो पहले एपिस्ट्री नावल, फिर पिकैरेक्स नावल, और इसी सेंचुरी में 18th सेंचुरी के मिड में सेंटिमेंटल नावल लिखे लॉरेंस स्टर्न ने। After that, in the same age, in the mid of the 18th century, Gothic novels were also written by Horace Walpole. Gothic नावल लिखे गए जिसका जो थीम है उसमें टेरर, हॉरर, मिस्ट्री, भूतिया हम कहें नावल लिखे, जिसमें रहस्यमय, सस्पेंस। और सबसे ग्रेट जो नॉवलिस्ट हैं गोथिक नावल के वो हैं हॉर्स वॉलपोलेज कासल ऑफ ओट्रेंटो और मैथ्यू ग्रिगोरीज मॉन्क, and the most famous and the greatest novel by Mary Shelley's Frankenstein. After that, social novels were also written during the same century. 18th century में ही social novels भी लिखे गए which are based on social problems, जिसमें समाज की समस्याओं को उठाया गया। और वो नावल्स जो समस्या उठाई गई जैसे जेंडर, रेस, क्लास, वर्किंग क्लास, क्योंकि इंडस्ट्रियल उसमें इंडस्ट्रीज में कॉमर्स, साइंस की प्रोग्रेस हो रही थी, और ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से वर्किंग क्लास और हाई क्लास में समाज बट गया था, और वर्किंग क्लास को खूब एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो समाज में एक बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी, जैसा कि इंडिया में आज के टाइम है। ओके, एक तरफ डेवलपमेंट है तो दूसरी तरफ एक्सप्लॉइटेशन भी है। तो इसमें मेन फेमस नॉवलिस्ट जो हुए हैं वो थे चार्ल्स डिकेंस, जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस, निकोलस निकलबाई, हार्ड टाइम्स, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, और वो सारे समाज की समस्याओं को उठाते हुए उसमें उठाया गया थ्रू द कैरेक्टर्स। ओके, अब बेंजामिन डिज़राइल जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, उन्होंने, वो भी एक नॉवलिस्ट थे, उन्होंने समस्याओं को अपने 3 नावल हैं, उनकी ट्रिलोजी कही जाती है, कनिंग्सबी, सिबिल और टैंक्रेड, ये 3 नावल बेंजामिन डिज़राइल ने लिखे, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे। उन्होंने समाज की समस्याओं को बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें उतारा।
लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस। लियो टॉल्स्टॉय भी एक नॉवलिस्ट थे जिन्होंने वॉर एंड पीस लिखा, और इसमें भी उन्होंने समाज की समस्याओं को उठाया गया, और इसलिए ये नावल कहे गए सोशल नॉवल्स। अब इन द लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवल्स ऑफ मैनर्स आए। नॉवल्स ऑफ मैनर्स, जैसे अभी तक जो आपने देखे वो समाज के बारे में लिखे गए, बट नॉवल्स ऑफ मैनर्स पर्टिकुलर एक फैमिली हाई क्लास के बारे में लिखे गए, जैसे हाई क्लास सोसाइटी, लोअर क्लास सोसाइटी, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, उनके कस्टम्स क्या थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उनके मतलब मैनर्स, वे ऑफ लिविंग। एक फैमिली की कहानी के बारे में एक फैमिली की कहानी बयान की गई, और उसमें उन्होंने उसके रहने के तौर तरीके, उनके रीति रिवाज, उनकी वैल्यूज़, उनका व्यवहार, ये सब पर्टिकुलरली फोकस किया गया। इस टाइप के नॉवेल्स को कहा गया नॉवेल्स ऑफ मैनर्स। और इस नॉवेल्स में जो फेमस हुए नॉवल वो था जेन ऑस्टन, नॉवलिस्ट हुई, लेडी नॉवलिस्ट थी, और इन्होंने नॉवेल्स लिखे मैन्सफील्ड पार्क, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इन नॉवेल्स में उन्होंने एक फैमिली को उठाया, और एक फैमिली में जैसे मैं मैन्सफील्ड पार्क की अगर बात करूं तो एक ड्रेटन फैमिली थी, और उस वहाँ मिस फैनी आती है, एक लड़की उसी फैमिली में जो कि गरीब परिवार से है, उनके रिलेटिव वहाँ काम करने आती है। तो उस लड़की फैनी के थ्रू वो क्योंकि एक हाई क्लास फैमिली में आई है, तो उनके रहने के तौर तरीके और फैनी का जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था, उसमें बहुत डिफरेंस था। और इन नॉवेल्स को जेन ऑस्टन के नॉवेल्स को कहा गया 2 इंचेस ऑफ आइवरी। मतलब इसका जो दायरा था लिखने का वो एक फैमिली तक सीमित था, एक हाई क्लास, लो क्लास, ऐसे उन्होंने सेलेक्ट किया और उसके बारे में लिखा, तो इसलिए ये नॉवेल्स कहे गए नॉवल ऑफ मैनर्स। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे गए, और ये आ गई अब 19th सेंचुरी। नॉवल ऑफ मैनर्स लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी था और बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी था, विक्टोरियन एज। अब 1837 से लेकर 1870 लगभग तक क्वीन विक्टोरिया रानी बनी ब्रिटेन की, और उस एज को कहा गया विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ नॉवेल्स। इसमें बहुत सारे टाइप्स के नॉवेल्स लिखे गए, जैसे कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स। 19th सेंचुरी में विक्टोरियन पीरियड में वॉल्टर स्कॉट एक नॉवलिस्ट हुए जिन्होंने बकायदा पास्ट की हिस्ट्री को उठाया और उसके बारे में नॉवल लिखे। थोड़ी कल्पना की हिस्टोरिकल नॉवल, क्योंकि उसमें हिस्ट्री दी। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि बकायदा सिर्फ फैक्ट्स ही उसने एक्सप्रेस किए, थोड़ी सी इमेजिनेशन डालते हुए उन्होंने पास्ट की कहानी को उठाया, और उनके मेन नॉवल थे आइवनहो, वेवरली, रॉब रॉय। अब हिस्ट्री, जैसे आपने नाटक देखा जोधा अकबर, ओके, ये एक कहानी था, बट हिस्ट्री नहीं थी टोटल, इसमें इमेजिनेशन भी था। तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं जो हम इन्हें फैक्ट्स आधारित तो कह सकते हैं, बट कंप्लीट हिस्ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि हिस्ट्री को उन्होंने इमेजिनेशन तरीके से प्रेजेंट किया, एंड दैट्स वाई दीज नॉवेल्स आर कॉल्ड हिस्टोरिकल नॉवेल्स। आफ्टर दैट रीजनल नॉवल। रीजन मीन्स क्षेत्रीय। जिन नॉवेल्स में किसी एक क्षेत्र की बात की गई उन्हें कहा गया रीजनल नॉवल। और पर्टिकुलर 1840 to 1928 मीन्स लास्ट या मिड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी तक इस नॉवल का रहा। और थॉमस हार्डी एक ग्रेट नॉवलिस्ट हुए हैं, ब्रिटिश नॉवलिस्ट, जिन्होंने वेसेक्स एक एरिया था, बकायदा उस एरिया के बारे में ही अपने नॉवल लिखे, वहीं बेस उनका वेसेक्स था। रीज़न जो उन्होंने उठाया वेसेक्स उठाया और वहाँ के करैक्टर लिए, और करैक्टर में जैसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, उन्होंने वेसेक्स जगह के लोगों के तौर तरीके, रहने के उस मुद्दे को उठाया और उसके बेस पे उन्होंने अपने नावल लिखे। तो उनके नावल्स को कहा गया वेसेक्स नावल्स, क्योंकि उन्होंने वेसेक्स क्षेत्र के बारे में लिखे। ऐसे ही ब्रॉन्टे सिस्टर्स हुई, 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी, एमिली ब्रॉन्टे, एनी ब्रॉन्टे एंड चार्लोट ब्रॉन्टे। तो तीनों ही सिस्टर्स ने एक प्लेस था यॉर्कशायर, सभी नावल्स उनके यॉर्कशायर पर आधारित थे। हालांकि उन्होंने सोशल मुद्दों को भी उठाया उसमें, बट पर्टिकुलर एक एरिया के बारे में लिखा, दैट्स वाई दीज नॉवेल्स वर कॉल्ड रीजनल नॉवेल्स। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी,
अब 20th सेंचुरी में नॉवल जो आए उनका स्टाइल, उनका थीम, उनका कंटेंट, उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसा जो 19th सेंचुरी में नॉवल, जो गोल्डन एज कही गई है नॉवल की, उसमें जो प्लॉट था, जो कथानक था, वो कोहेरेंट नहीं था, मतलब जुड़ा हुआ नहीं था, इतना कोहेरेंस नहीं थी उसमें। बट 20th सेंचुरी नॉवेल्स में स्टाइल पर, डिक्शन पर जोर दिया गया और कोहेरेंट प्लॉट पर को मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रही। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या साइकोलॉजिकल नॉवल लिखे, साइकोलॉजी मीन्स माइंड। जो नॉवल ह्यूमन माइंड पे बेस्ड थे, मीन्स ह्यूमन माइंड, उनकी करेक्टर है, हीरो है, उसकी थॉट प्रोसेस के बारे में लिखा। ओके, उसके माइंड में क्या चल रहा है। कभी मान लो एक करेक्टर हीरो है, कभी हीरो अपने बचपन में पहुंच जाता है, कभी हीरो अपनी जवानी के दिन याद करता है, और कभी उसी एज में जब वो है, तो उसकी थॉट प्रोसेस के बारे में लिखा। कभी नॉवल पिछली कहानी में आ जाता है और कभी आगे की कहानी बयान करता है जीवन की, क्योंकि करेक्टर कैसा सोचते हैं उसके बारे में नॉवल लिखेंगे। और इनको का क्योंकि करेक्टर की, हीरो की या अदर करेक्टर्स की साइकोलॉजी के बारे में था, दैट्स वाई दीज नॉवेल्स वर कॉल्ड साइकोलॉजिकल नॉवल। अब इस सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ एक राइटर हुई, नॉवलिस्ट हुई, उन्होंने लिखा मिसिस डैलोवे। मिसिस डैलोवे एक करेक्टर था, उस करेक्टर की थॉट प्रोसेस के बारे में नॉवल था। और टू द लाइट हाउस रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, द ग्रेटेस्ट नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल रिटन बाय दिस राइटर। एंड जेम्स जॉयस यूलिसिस, D.H. लॉरेंस, द रेनबो। D.H. लॉरेंस एक नॉवलिस्ट हुए, उनके बहुत सारे नॉवल्स हैं, और द रेनबो उनका एक ग्रेट नॉवल है, साइकोलॉजिकल नॉवल। साइंस फिक्शन जो कि एक मॉडर्न टाइप है नॉवेल्स की, ये 20th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न एज, मॉडर्न एज कहा जाता है। और उस एज में साइकोलॉजिकल नॉवल, साइंस फिक्शन, ये फेमस टाइप रही नॉवेल्स की। तो साइंस फिक्शन में जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसमें नॉवल इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इमेजिनेशन। जैसे आप सीरियल देखते हो, कार्टून देखते हो, वो अदर उसके बारे में प्लैनेट्स पर जाते हैं, ओके, कभी मार्स पे गए हैं, कभी कहीं गए, वो इमेजिन करते हैं, एक हीरो को जाता है और वहाँ वो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसी में साइंस फिक्शन, साइंस के बारे में साइंटिफिक इमेजिनेशन, कल्पना करता है राइटर कि साइंस इतनी तरक्की कर लेगा और तब ऐसा होगा। तो एक जॉर्ज ऑरवेल राइटर हुए हैं नॉवलिस्ट, उन्होंने 1948 में 1948 में एक नॉवल लिखा, 1984 द ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। 1908 मतलब उन्होंने इमेजिन किया, 1948 में 1948 में उन्होंने कल्पना कर ली कि 1984 में ऐसा वर्ल्ड होगा जैसा आज चल रहा है, दिस इज एन एज ऑफ साइंस, कि डिजिटल हो गया है सब कुछ, और क्या जो वैल्यूज का डिफरेंस आएगा समाज में, क्या क्या चेंजेस आएंगे साइंस की प्रोग्रेस की वजह से। ये थीम होते हैं नॉवेल्स का और इन्हें कहते हैं साइंस फिक्शन। ऑल्डस हक्सले एक नॉवलिस्ट हुए हैं और उनका ब्रेव न्यू वर्ल्ड द ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन है ये। फिक्शन मीन्स नॉवल, फिक्शन, नॉवल को भी ही फिक्शन कहा जाता है। और H.G. वेल्स एक नॉवलिस्ट हुए हैं जिन्होंने लिखा द वॉर ऑफ द वर्ड्स एंड द टाइम मशीन। मीन्स साइंस के बारे में कि साइंस ये तरक्की करेगी और ये चेंजेस आएंगे समाज में। तो ये था एक छोटी सी वीडियो आपकी लिटरेरी टर्म्स पर, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कही, ताकि आपके माइंड में ये सेटअप हो जाए कि साइकोलॉजिकल नावल क्या है, साइंस फिक्शन क्या है, रीजनल नावल क्या है। तो वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ नॉवेल्स एंड लर्न these points कि psychological, what are the main characteristics of these novels. Thank you.